गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी फ्राइडे मॉर्निंग है, टाइम हुआ है सुबह 6:15 का। और आज लकी बहुत जल्दी नहा लिया है क्योंकि आज लकी की दादी को रात से ही है बहुत ज़्यादा फीवर। तो बस लकी का ये हुआ कि आज मैं फटाफट नहा धो के तैयार हो जाता हूँ और मैं आपकी नाश्ता बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ जितनी मेरे से हो पाएगी। तो यहाँ पे जो है लकी लहसुन प्याज की कटिंग और चॉपिंग करेगा, टमाटर की चॉपिंग करेगा और उसके बाद मैं बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी। और आटा गूंदने के लिए आज मैंने निकाल लिया है अपना फूड प्रोसेसर। देखें, जो इस तरीके के गैजेट्स होते हैं ना किचन के, ये हमारी लाइफ को, हमारे काम को बहुत इजी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होते हैं, जल्दी काम हो जाता है। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा आलस रहता है, उनको सेट करो, आटा गूंदो, फिर उसमें से आटा निकालो, फिर इनको साफ़ करके रखो, उसमें मुझे थोड़ा आलस आता है। तो मुझे ये रहता है कि इतना तामझाम जोड़ूंगी, उससे अच्छा है कि मैं फटाक से हाथ से ही आटा गूंद लेती हूँ। लेकिन जब कोई मजबूरी होती है, जैसे अभी इस टाइम पे मेरी ये मजबूरी हो रखी है कि मेरे हाथ से आटा मैं नहीं गूंद पा रही हूँ, तो अभी ये मतलब आपको ना इतना रिलैक्स फील कराता है ना कि हमारे काम बहुत ईजी, हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और हार्डली फूड प्रोसेसर में 2 मिनट लगता है आटा गूंदने में, अगर आपको इसके पानी का अमाउंट का सही अंदाज़ा है, आप सही इसमें पानी डालते हैं। ये देखें आप, बहुत बढ़िया आटा गूंद के तैयार हो जाता है। तो जी आटा जो है वो मैंने लगा दिया है, अभी फ़िलहाल फूड प्रोसेसर में ही है। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी छौंकने की। और इस टाइम पे जो है लकी करने लगा था जोत बत्ती, क्योंकि उसकी जोत रह रही थी। नहा के आते ही वो मेरे साथ किचन में हेल्प करने में लग गया था। आज फ्राइडे है, खुशी का भी प्री बोर्ड है तो वो भी एग्ज़ाम देने जाएगी, वो अपना रिवीजन कर रही थी। यहाँ साथ साथ जो है मैंने मटर बॉईल होने चढ़ा दी है। मटर में मैं 1 सीटी लगवाऊँगी और गैस पे जो है मैं कर रही हूँ सब्जी का छौंक रेडी। छौंक मैं बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि मुझे ना कुकर में सब्जी बनाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कुकर जो है स्टील का है और कढ़ाई जो है वो मेरी सिल्वर की है। तो मुझे ये रहता है यार चलो स्टील के में ही बनाते हैं। और यहाँ पे जो है मेरा लहसुन प्याज अदरक बहुत अच्छे से भुन गया है, तो इसमें अब डाल दिया है मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो लकी ने चॉप करके रखी थी। बहुत जो है इजी रेसिपी मैं आज मटर पनीर की बनाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम मैं नहीं कर रही हूँ आजकल। बस मुझे ये रहता है कि खाना बन जाए और बच्चों का पेट भर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर का खाना खाना ना कोई भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। 1 टाइम खा लिया, 2 टाइम खा लिया, लेकिन तीसरे टाइम हमें घर का ही खाना चाहिए। और मेरे साथ तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम लोग अगर बाहर खाना खाने चले भी जाते हैं ना, तो मैं आधा भूखी आती हूँ। मैं स्नैक्स वगैरह खा लूँगी, चाउमीन खा लिया या मटर कुलचा खा लिया या इस तरीके का कोई भी स्नैक्स आइटम खा लिया मैंने, बट बाहर की सब्ज़ी रोटी मुझसे नहीं खाई जाती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बाहर की सब्ज़ी रोटी नहीं खा सकती हूँ। नान तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और बाहर की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसकी ग्रेवी जो होती है वो बहुत क्रीमी, बहुत ज़्यादा बटरी, तो वो मुझसे नहीं खाई जाती है। तो बस मेरे को ये रहता है कि घर का चाहे दाल चावल मिल जाए, लेकिन खाना घर का होना चाहिए। और यहाँ पे जो है छौंक मैंने सब्ज़ी का चढ़ा दिया है, ढक के रख दिया है पकने के लिए। मैं लगी हूँ फूड प्रोसेसर से आटा निकालने। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कितना लिसलिसा सा, कितना स्टिकी आटा गूंदा है, तो ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो है एक उंगली, एक अंगूठे से आप देखो मैं इसको निकाल रही हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर पूरा हाथ यूज़ होता ना तो ये बहुत ईजिली निकल जाता। और यही रीज़न है, मैं अब इसमें थोड़ा सा घी लगा के और इसको हल्का सा हाथ से ही नीड कर लूँगी। हाथ से थोड़ा गूंद के इसको मैं सेट करके रख दूँगी। और बहुत बढ़िया आटा फूड प्रोसेसर में गूंदता है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है और आप ना आटा नीड करने के लिए फूड प्रोसेसर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर करके देखिए। आपका काम और आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, किचन में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। और यहाँ जो है मैं बाकी के 1-2 काम करने लगी थी और हाथ से काम बहुत धीरे हो रहा है, उस चक्कर में जो है मसाला मेरा जल गया। तो नीचे का जो मसाला बच गया, जला हुआ था, वो मैंने छोड़ दिया। ऊपर का मसाला मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके इसमें मटर और पनीर ऐड कर दिया है। हल्का सा मिक्स करेंगे, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करके इसको मैं अब सिम गैस पे पका लूँगी। और
और यहाँ जो है मैं साथ-साथ लगी हूँ रोटियाँ बनाने, क्योंकि लकी लंच लेके जाएगा और खुशी का एग्ज़ाम है तो वो भी नाश्ता करके जाएगी। खुशी की छुट्टी हो जाएगी आज 11:30 बजे, क्योंकि प्री बोर्ड्स उसके चालू हुए हैं। और मुझे ये था कि बस जैसे सब्ज़ी बनेगी ना तो मैं फटाक से बच्चों को रोटियाँ दे दूँगी, क्योंकि आजकल जो है हाथ से काम बहुत धीरे हो रहा है, स्पीड बहुत धीरे हो गई है। तो मेरा ये रहता है कि बच्चे लेट नहीं होने चाहिए, मैं चाहे 5 मिनट 10 मिनट पहले अपना काम शुरू कर दूँ। तो जी आज है 13 दिसंबर, जिस दिन मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमारे यूट्यूब परिवार की एक बहुत प्यारी सी सदस्य हैं ज्योति ठाकरान, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे स्वीट हार्ट। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकें। माता रानी आपको बहुत खुश रखे, आपका जोड़ा बनाए रखे, आप लोगों के प्यार प्रेम और साथ को इसी तरीके से बनाए रखें। मेरी ये दुआएं आपके साथ हैं। और मैं अपने पूरे यूट्यूब परिवार से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इस कपल को अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना प्यार दें। और यहाँ जो है रोटियाँ सारी बन गई हैं, खुशी को मैंने नाश्ता करा दिया है, लकी का मैं साथ साथ लंच पैक कर दूंगी। और बच्चों को आज छोड़ने जाएंगे बच्चों के पापा, क्योंकि कोशिश यही रह रही है कि मैं कम से कम ड्राइव करूं, क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ और शीशे में से उंगलियों में धूप लगती है ना, तो कम से कम ये लगाएं कि 10-12 मिनट तो लगता ही है बच्चों को छोड़ के आने में, और मतलब छोड़ने जाने में और वापस आने में। तो 10-12 मिनट 20 मिनट आराम से लगता है, 20-22 मिनट। तो उतना हाथ जब मेरा उतनी देर धूप में रहता है ना तो उंगलियां बहुत ज़ोर से चीस मारती हैं। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि एक टाइम का तो अवॉइड हो ही जाए। और यहाँ जो है मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी, बस वो लॉट के कपड़े मैंने निकाल के अंदर रख दिए हैं और मैं साथ साथ लगा दूंगी दूसरा लॉट। आजकल मशीन में कपड़े डालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मुझे उल्टे हाथ से कपड़े डालने पड़ते हैं, उल्टे हाथ से कपड़े निकालने पड़ते हैं। अभी आदत है सीधे हाथ से काम करने की, कई बार क्या होता है उल्टे हाथ से काम करते करते ऑटोमेटिकली सीधा हाथ चलने लग जाता है, और जब कहीं पे टच होता है और दर्द होता है तब ये रहता है हाय क्यों, मतलब क्यों ये सीधा हाथ रुकता नहीं है काम करने से। तो बस यही थोड़ी सी मुझे परेशानी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो मैं मैनेज कर ही रही हूँ धीरे धीरे। और कपड़े भी जो है काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि 5 तारीख से मैंने कपड़े बस ना के बराबर धो रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कपड़े हैं। तो 2-4 मशीन में डाल के धुल लिए, अगर नहीं है तो बस मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन वही है कि बीच में थर्सडे पड़ जाता है, ऑफिस के कपड़े बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। मुझे ये हुआ कि चलो ठीक है, आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे 2 दिन में कपड़े आराम से धुल जाएंगे। और यहाँ आप देखें, मैं ये डब्बा खोल रही थी ना तो डब्बा भी मैं नहीं खोल पा रही थी, बहुत मेरा हाथ इतना दर्द है, हाथ में जलन हो रही है, लेकिन जलन के साथ साथ अब उंगलियों में दर्द भी चालू हो गया है। तो बस ये है कि जैसे तैसे करके काम मैनेज करना है। और यहाँ पे जो है आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपकी साइकिल कितने देर की रहती है, तो 1 घंटे की हैंड वॉश पे मैं सेट करती हूँ, उसके बाद मैं इसको प्री वॉश पे डाल देती हूँ। तो प्री वॉश पे डालने के बाद मेरे मशीन की जो साइकिल होती है वो 1 घंटा 26 मिनट की रहती है, और 1 घंटा 26 मिनट में कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। शर्ट्स के जो कॉलर में मैल होता है वो भी नहीं रहता है, बहुत अच्छे से सारा मैल धूल मिट्टी जो भी कपड़ों में होती है, क्योंकि लकी जैसे स्कूल में कबड्डी खेलता है तो बहुत रेत घास के निशान, बहुत गंदे कपड़े उसके रहते हैं। बट 1 घंटा 26 मिनट की साइकिल पे बहुत अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं। तो जी अभी टाइम हो गया है शाम के लगभग 5:15 बजे का, और मम्मी की हो गई है चलने की तैयारी, क्योंकि मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस ये हुआ कि पापा भी बोले कि नहीं, वहाँ वो पहले ही परेशान है, नहीं उससे काम हो रहा है, यहाँ तो फिर भी ये है कि काम करने वाले हैं। और मम्मी भी यही बोले कि नहीं तेरे से काम नहीं मैनेज हो पा रहा है, मैं चली जाती हूँ। तो मुझे भी ये हुआ कि यार देखो, अगर मैं ठीक होती तो मैं सेवा कर देती, अब हाथों से मैं खुद परेशान हूँ। खुशी को भी बुखार आ गया, अब चाय है, पानी है, खाना है, दवाई है। हम लोग तो फिर भी ये है कि ब्रेड वगैरह खा के काम चला लेते, नहीं होगा तो बच्चे मैगी खा के काम चला लेंगे।
लेकिन मम्मी को हम वो सब चीज़ें नहीं दे सकते। तो मेरा दिल बहुत दुख रहा था कि मम्मी इस हालत में वापस जा रही हैं, बट क्या करें, मेरी भी मजबूरी है, मेरी मजबूरी थी, मजबूरी के चलते अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी ऐसी हो गई है। तो अभी कनिष्का कॉलेज से आते टाइम आई है मम्मी को लेने के लिए, तो मम्मी कनिष्का के साथ ही जा रही हैं। और बस मन तो मेरा बहुत दुखा कि मम्मी इस तरीके से वापस जा रही हैं, लेकिन कोई समय ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है। तो जी अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ डायरेक्ट सैटरडे मॉर्निंग। और रात को मम्मी जाने के बाद बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, तो बस मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी जो तैयारी हो रही है वो हो रही है हस्बैंड के ऑफिस के नाश्ते और लंच की, तो उसमें मैं बनाने वाली हूँ पोहा। और प्याज जो है मेरे से ना वैसे नहीं छिल रहा था, तो बस ये हुआ कि उसको बीच में से काट के आलू की तरह मैं पील कर लेती हूँ, तो आराम से छिल जाएगा। क्योंकि वही वही चीज़ हो रही है कि मैं सिर्फ एक उंगली एक अंगूठे से काम कर पा रही हूँ, बाकी उंगलियां मेरी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि मिडिल फिंगर है वो बहुत ज़्यादा जली हुई है और मिडिल फिंगर में ही सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो जी बस यहाँ पे जो है प्याज छील के और मैं लगी हूँ चॉपिंग करने। चॉपिंग मैं फ़िलहाल हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्लाइस्ड प्याज चाहिए पोहे में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया कि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मैंने प्याज चॉप कर लिया। वो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा आज सैटरडे है तो प्याज चॉप कर रही है। तो प्याज को मैंने रखा साइड में और मैंने यहाँ पे आज डाला है टमाटर। नहीं तो आप देखते हो कि मैं मेरे हस्बैंड के पोहे में टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो नहीं खाते हैं टमाटर वाला पोहा। तो बस यहाँ पे मैंने राई, कड़ी पत्ता, टमाटर, हींग, हल्दी और नमक और मिर्चें जो मैंने ये पेट चीरा करके रखी हुई थी, ये मेरे बहुत काम आ रही हैं अभी इस टाइम पे। तो कई बार क्या होता है कि आप काम ऐसे ही कर लेते हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो बस यहाँ पे जो है पोहा छौंकने के बाद मैंने जो भी प्याज चॉप करके रखे थे स्लाइस्ड, इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये मेरे काम आ जाएंगे। तो मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिए। इनको हम कल अब संडे को यूज़ करेंगे जब खाना बनाएंगे। और यहाँ जो है मसाला मेरा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डायरेक्ट डाल दूँगी पोहा। और इस तरीके से भी ना प्लेन जो सिंपल पोहा बनता है बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो अनियन पोहा है, कांदा पोहा जो बनाती हूँ मैं, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, हमने रेसिपी ट्राई करी थी, बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो जी पोहा मेरा ऑलमोस्ट डन है। यहाँ जो है मैंने दही निकाल ली है फ्रिज में से, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप बस जमाते हुए दिखाते हो, बाद में आपने आज तक नहीं दिखाया कि दही आपकी कैसी जमती है। तो जी ये आप देखें, बहुत गाढ़ी, बहुत क्रीमी, बहुत अच्छी दही जमती है। और अभी मैं साथ साथ हस्बैंड का जो है नाश्ता रेडी कर दूँगी। तो बस ये रहेगा कि वो नाश्ता करके और ऑफिस चले जाएंगे। लंच ले जाने के लिए इन्होंने मना कर दिया। और पोहा जो है मैंने सबका ही बना लिया है, मेरा, लकी, खुशी का भी पोहा बना के रख दिया था। यहाँ पे अभी टाइम हो गया है लगभग 11:30 पौने 12 बजे का। बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे लेट उठे थे, तो बस धानु जो है सिर्फ डस्टिंग करके गई थी, बिस्तर वगैरह उसने नहीं लगाया था। अब ये हुआ कि बच्चे, चलो ठीक है हम हेल्प कर देते हैं। हालांकि खुशी को बुखार है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा करवा रही है, क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट भी आने वाले हैं। और जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं वो मुझे सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हस्बैंड और उन दोनों के बीच में ही था, इन 3 लोगों के बीच में था। और डिसाइड इनका ये हुआ था कि हमें नहीं बताएंगे। उसे पता है कि घर में मेहमान आ रहे तो साफ सफाई कर रहा है। आपकी बेटी अपने बुखार का फायदा उठा रही है। वीडियो कट मत करना। तो बुखार में कौन काम करता है? तू भी आराम ही करता है। तो जी कौन आ रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाले वीडियोस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एंटरटेनिंग वीडियोस होने वाली हैं। एक छोटे से नन्हे से मेहमान से मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ। आप लोग गेस कीजिएगा कि कौन आ रहा है हमारे घर पे। और जो है यहाँ लक्की ने मुझे बैठा दिया बेड पे कि नहीं आप बैठ जाओ, आपके हाथ में लग जाएगी और काम जो है हम अपने आप कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अब मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, लूँगी आप लोगों से विदा। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।